प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 11 विशेषण। तो बच्चों, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या वे शब्द जो संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। पहला प्रश्न है, विशेषण, विशेष्य एवं परविशेषण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण करते हैं विशेषता। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। उदाहरण, वह बहुत साहसी है। तो वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। और साहसी क्या है? उसकी विशेषता है, यानी विशेषण शब्द है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? सर्वनाम शब्दों की। अब इसमें आता है विशेष्य। विशेष्य कौन होता है? विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो विशेष्य किसको कहेंगे? ध्यान से सुने। विशेष्य विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जिन शब्दों की क्या की जाती है? विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे 5 आदमी, तो 5 यहाँ पे क्या है? विशेषण हो गया। आदमी यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? आदमी की, यानी विशेष्य। तो आदमी क्या हो गया? यहाँ पर विशेष्य हो गया। अब परविशेषण, जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता प्रकट करते हैं उन शब्दों को परविशेषण कहते हैं। ध्यान से सुनिए। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें परविशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। वह बहुत चतुर है। चतुर तो है, लेकिन यहाँ पे परविशेषण लगा दिया गया। कैसे? बहुत। चतुर उसकी विशेषता हो गई। विशेषण की जो हमने परविशेषण लगाया वो क्या हो गया? बहुत। तो परविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत, और विशेषण हो जाएगा चतुर। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होकर भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। उदाहरण, मैं, हम, तुम, वह, वे आदि ये शब्द आपको पता है सर्वनाम शब्द हैं जो भाषा को क्या बनाते हैं? सौंदर्यात्मक और रोचक बनाते हैं। तो संख्यावाचक में एक निश्चित संख्या का बोध होता है और परिमाणवाचक में एक निश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे उनके घर में 5 दरवाजे व 6 खिड़कियां हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। और परिमाणवाचक विशेषण होगा, उन्हें पर्दों के लिए कुछ कपड़ा खरीदना है। तो कुछ क्या है? परिमाण है। और संख्या क्या हो गई? 5, 6, 7, 9, 25, 50, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। और कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है? परिमाण है। तो संख्यावाचक का उदाहरण होगा, वे 10,000 रुपये लेकर बाजार गए हैं। और परिमाण क्या हो जाएगा? वे शेष बचे रुपयों से कुछ सामान खरीदेंगे। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जब यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन आदि शब्द संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग किए जाते हैं तब इन्हें सर्वनाम कहा जाता है, किंतु जब यही शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं तब इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए। यह मेरा भाई है। तो ये क्या है? यह शब्द है, ये सर्वनाम शब्द हो गया। अब हम इसको सार्वनामिक विशेषण में बदलेंगे। यह लड़का बहुत शरारती है। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इसी क्या कर दी हमने? विशेषता प्रकट कर दी। किसकी? सर्वनाम शब्द की। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। इसमें अंतिम प्रश्न है, विशेषण शब्दों की कितनी अवस्थाएं होती है? उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती है। पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। तो इसके उदाहरण देख लीजिए। मूलावस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी विशेष्य
की सामान्य विशेषता प्रकट होती है उन्हें विशेषण शब्दों की मूलावस्था कहा जाता है, या वहाँ पे मूलावस्था का बोध होगा। जैसे वह आलसी है या सियार बहुत चालाक है, ये विशेष्य की। अब सियार क्या है, इसमें विशेष्य है, चालाक क्या है, इसमें विशेषता है, तो ये क्या हो गई, इसकी सामान्य विशेषता हो गई, किसकी, सियार की, तो ये मूलावस्था हो गई। दूसरा है उत्तरावस्था। जिन विशेषण शब्दों से दो विशेषण की आपस में तुलना की जाती है उन्हें विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था कहा जाता है। तो जहाँ पे दो विशेष्य होंगे, विशेष्य कहा था, पहले पढ़ाया था आपको, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे दो विशेषों की क्या की जाएगी, आपस में तुलना की जाएगी। उदाहरण देख लीजिए, वरुण विवेक से अधिक बुद्धिमान है। तो वरुण और विवेक ये क्या है, ये दो विशेष्य हैं, क्योंकि इन दोनों की विशेषता बताई जा रही है। तो वरुण विवेक से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था होगी। और इसमें अंतिम है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होगा, जिन विशेषण शब्दों से दो विशेषणों की आपस में तुलना की जाती है। अब दो विशेषणों की क्या की जाएगी, आपस में तुलना की जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था होगी। जैसे रामेश्वर को सर्वश्रेष्ठ छात्र का सम्मान मिला। तो रामेश्वर को सर्वश्रेष्ठ छात्र का, तो छात्रों में उसे क्या किया गया, छात्र तो हैं लेकिन छात्रों में उसको सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है, यानी उसको सर्वश्रेष्ठ छात्र का उसको क्या मिला, पुरस्कार मिला या उसको सम्मान मिला। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया विशेषण के बारे में, और विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उनका हमने आज अध्ययन किया। और सभी बच्चे इन प्रश्न उत्तरों को अवश्य याद करें। धन्यवाद।